मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, वो दोनों बहनें हैं, फिल्मी गीतों की दुनिया का चांद और सूरज है। वो दोनों की अपनी शैली है और है अपना जादू। ये जादू दुनिया के सिर चढ़कर बोलता है। जरा सोचिए, उन गानों को एक साथ सुनना कैसा होगा जिन्हें इन दोनों बहनों ने मिलकर गाए हैं। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आज हम सजा रहे हैं उन गानों से जिसे लता मंगेशकर और आशा भोसले ने एक साथ गाया है। लता मंगेशकर और आशा भोसले के एक साथ गाए गानों की लंबी फेहरिस्त है। इनके गाए कौन से गाने हैं आपके पसंदीदा गाने? गानों से जुड़ी कौन सी हैं यादें आपकी? गानों के साथ हम अपनी पुरानी स्मृतियों को भी दोस्तों दोहराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। पर्दे पर गा रही हैं ऐसे सायरा बानो और सखियां। आपको फिल्म का नाम बताना है। गाना सुनिए और हमें बताइए फिल्म का नाम। लल्लल्ला लल्लल्ला, ये जो गाने का चलन है, आशा भोसले और लता मंगेशकर के गानों में आलाप होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं और इन्हें सुन सुनकर हम अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं और गुनगुनाते हैं साथ साथ। यही तो गानों की खासियत होती है। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाए जो गाने, ऐसे गाने जो इन्होंने मिलकर गाए हैं, ये गाने हम शामिल कर रहे हैं। जाने माने गीतकार गुलजार ने
एक बार कहा था, लता मंगेशकर जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, वहीं आशा भोसले एडविन ऑल्ड्रिन हैं। लता मंगेशकर की आवाज में नरमी है, शहद सी मिठास और जज्बात है। वहीं आशा भोसले की आवाज में शोखी है, मस्ती है, चपलता भी है। कई ऐसे गाने जिन्हें सुनकर ये लगता है कि ये सिर्फ आशा भोसले ही गा सकती हैं, और कुछ गाने ऐसे हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि ये गाना तो सिर्फ लता मंगेशकर ही गा सकती हैं। बहरहाल इसी तरह की टिप्पणियां हमारे श्रोता भी भेज रहे हैं। हम पढ़ पढ़ कर सुनाते चलेंगे आपकी प्यारी प्यारी टिप्पणियां, लेकिन ये तो बता दें फिल्म का नाम क्या था। आपने मतलब सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बस एक आध श्रोता ने गलत जवाब दिया है। फिल्म थी पड़ोसन। सायरा बानो और सखियां थीं इस फिल्म में पर्दे पर। श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर और आशा जी के एक से बेहतरीन युगल गीत हैं जो बरसों से हमारे कानों में रस घोलते आ रहे हैं और आज भी हम सुनते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आशा जी के प्रत्यक्ष दर्शन का मौका मुझे इंदौर के एक कार्यक्रम में मिला था। चलिए भाई, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, हम सारी टिप्पणियों को बारी बारी से पढ़कर सुनाते चलेंगे। फिलहाल अगले गाने की बारी है और अगले सवाल की। सुनिए गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं जहां आरा, आपको बताना है संगीतकार का नाम। जब जब तुम्हें भुलाया, तुम और याद आए, जब जब तुम्हें भुलाया, हाँ तुम और याद आए, तुम और याद आए, तुम और याद आए, जाते नहीं हैं दिल से अब तक तुम्हारे साए, जाते नहीं हैं दिल से, हाँ अब तक तुम्हारे साए, जब जब तुम्हें भुलाया। तुमसे बिछड़ के हमने दिल को बहुत संभाला, दिल को बहुत संभाला, तुमसे बिछड़ के हमने दिल को बहुत संभाला, तुमसे बिछड़ के हमने हो दिल को बहुत संभाला, दिल को बहुत संभाला, गुलशन में ये न बहला, गुलशन में ये न बहला, सहरा में भी सताए, तुम और याद आए, जब जब तुम्हें भुलाया। जहां आरा फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी और लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों से ही सजा है आज का ये प्रोग्राम। संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है मदन मोहन और इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी और आशा जी के गीत सुनते हुए न जाने कितनी बार ये देखना बड़ा सुखद रहा है कि दोनों बहनों के गाए गीत के मिसरों के बीच में कुछ बेहद सुंदर खिड़कियां खुली हुई हैं
हैं और उन गीतों में वे दोनों ही सबसे कोमलतम रूप में उपस्थित हैं। न जाने कितने ऐसे गीत हैं जिनमें कुछ में आपको आत्मीयता का सलोना बिंदु नजर आता है, तो किसी गीत में दुख का वितान है जिसे सुनकर महसूस होता है कि बस ये तो मेरा ही दुख है, मेरे ही दिल की आवाज है। एक अंतहीन सुख को पाने के लिए हम बार बार सुनते हैं हर वो गीत जो मन और हृदय में बस गए हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर शब्दों में, ललित शब्दों में आपने टिप्पणी भेजी है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि शुरुआती करियर में लता दी की छोटी बहन के नाम से पहचाना जाता था आशा जी को। उनकी हमेशा से यही इच्छा रही कि एक दिन ऐसा आए जब उन्हें केवल एक मशहूर गायिका के नाम से जाना जाए, और वो समय आया और वो एक मशहूर गायिका के रूप में जानी जाती हैं। दोनों की अपनी अपनी आवाज़ों की अपनी अपनी अहमियत है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, आज विविध भारती के माध्यम से दोनों महान गायिकाओं को सादर नमन और अच्छे स्वास्थ्य दीर्घायु की शुभकामनाएं। आज देवी स्वरूपा दोनों अभूतपूर्व गायिकाओं के मधुर गाने पेश कर रही हैं। आशा है विविध भारती हमारे नियमित अनुरोध पर भी ध्यान देगी। बिल्कुल, आप सभी जो गाने सुझा रहे हैं उन गानों को बाकायदा शामिल किया जा रहा है। अब अगले गाने की बारी है। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, ये तो आपको पता ही है। आपको हीरोइन का नाम बताना है। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, आए दिन बहार के। हीरोइन का नाम आप बताइए। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। फिल्म थी आए दिन बहार के। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था, बहुत जल्दी से श्रोताओं ने जवाब दिया, आशा पारेख, और यही सही जवाब था। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज इस कार्यक्रम में उन महान गायिकाओं की बातें हो रही जिनके बिना फिल्मी गायन अधूरा है। दोनों बहनें लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गायन के क्षेत्र में जिन बुलंदियों को छुआ है वैसा बहुत ही कम हो पाता है। आज इन दोनों बहनों ने जो अपना नाम ऊंचा किया है, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है, उस पर पूरे भारत को गर्व है। और दोनों की एक खास बात है, दोनों के गाने के स्टाइल अलग अलग है। दोनों बहनों के गीत बहुत ही पसंद आते हैं।
और भी आगे इन्होंने कुछ गानों की फहरिस्त भी भेजी है। चलिए, बहरहाल अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आप सुनिए। आपको बताना है किस पर फिल्माया गया है ये गाना। हम फिल्म का नाम बता रहे हैं, फिल्म है उत्सव। बहुत बार ये गाना सुना होगा। आपको बताना है किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी जिसने पलकी चुराई आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके, हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके आधी रात को, उसको टोको न रोको रोको न टोको टोको न रोको आधी रात को, लाज लगे रे लगे आधी रात को, लाज लगे रे लगे आधी रात को, देना सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। उत्सव फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किन हीरोइन पर फिल्माया गया था ये गाना। बहुत त्वरित जवाब मिला, रेखा और अनुराधा पटेल पर फिल्माया गया था ये गाना। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आशा जी ने एक कार्यक्रम में बताया था कि जब भी लता दीदी के साथ कोई डुएट सॉन्ग गाना होता था तो मैं पूरी तरह से तैयार होकर जाती थी कि इस गीत के लिए अपनी तरफ से 100% में कम से कम 99% अपना बेस्ट जरूर दूंगी। फिल्म उत्सव का गीत मन क्यों बहका रे हम दोनों बहनों का आखिरी डुएट सॉन्ग था। मैं जब इस गीत को गा रही थी तो दीदी ने अपने चश्मे से मुझे देखा और कहा बहुत अच्छा। आशा जी का कहना था कि जब भी किसी को लता जी गाते हुए देखती हूँ तो बस लगता है कि वो लता जी मेरे सामने आ जाती हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि पुरुष गायकों की इस भीड़ में महिला गायकों ने, इन दोनों बहनों ने जो जादू बिखेरा है जिसकी चमक आने वाले काफी लंबे समय तक में दिखेगी। महिला पार्श्व गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले ने काफी लंबे समय तक शीर्ष पर राज किया है। अब चलिए, अब सुनिए अगला सवाल। आपको बताना है एक बार फिर से किस पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म का नाम हम बता दें, फिल्म है शारदा। आपको बताना है किस पर फिल्माया गया है ये गाना।
विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सजा है लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों से। और पार्श्व गायन की ये दोनों बहनें शिखर हैं। इनकी आवाज़ों के बगैर जैसे फिल्म संसार अधूरा सा लगता है। लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाए कौन से गाने आपके दिल के बेहद करीब हैं और क्यों करीब हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं और आपकी टिप्पणियों की लगातार हमें इंतज़ार है। एक श्रोता ने लिखा है कि लता जी और आशा जी की संगीत यात्रा को वर्णित करना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और गानों की फहरिस्त भेजी है इन्होंने। कुछ अगले श्रोता ने लिखा है कि एक तो गानों की फहरिस्त भेजी है, छाप तिलक सब छीनी, एक तो ये, और उत्सव फिल्म का गाना मन भावन के घर जाए, ये, और तमाम गानों की लिस्ट इन्होंने भेजी है। और सचमुच ये गाने आपकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये आवाजें फिल्म जगत के लिए वरदान हैं और ऊपर से दोनों गायिकाओं के डुएट सॉन्ग कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं। लाजवाब आवाज के साथ प्रोग्राम का आगाज भी सुंदर है। ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां सिर्फ तराने हैं, अफसाने हैं और कभी न भूलने वाली धुनें हैं। तो देर किस बात का, जुड़ जाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। क्या बात है भाई, जुड़ने के लिए हम आपको बता देते हैं www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करके आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। अब अगले गाने की बारी है। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। इस फिल्म में भारत भूषण है, आपको फिल्म का नाम बताना है। कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू संवरिया, कर गया मुझ पे जादू। ये क्या किया रे, गजब किया रे, चोर को समझी मैं साधु संवरिया, कर गया मुझ पे जादू। कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू संवरिया, कर गया मुझ पे जादू। भोली सूरतिया मगर है सयाना, भोली सूरतिया मगर है सयाना, सीखे कोई वो से दामन बचाना, सीखे कोई वो से दामन बचाना। वादा करके मुँह कर गया, कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू संवरिया, कर गया मुझ पे जादू। तुम जो कहो तो मैं नाम बता दूं, तुम जो कहो तो मैं नाम बता दूं, पत्थर की मूरत के दर्शन करा दूं, पत्थर की मूरत के दर्शन करा दूं। जिसके कदमों पे कर गया, कर गया रे, कर गया रे, कर गया मुझ पे जादू संवरिया, कर गया मुझ पे जादू। बसंत बहार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और यही था हमारा सवाल। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था। इस फिल्म में हीरो थे भारत भूषण और इससे पहले इसका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही दिया है। और इससे पहले जो सवाल हमने पूछा था, फिल्म थी शारदा, किस पर फिल्माया गया, ये गाना हमने आपसे पूछा था। हमारे श्रोताओं की ओर से जवाब आया है मीना कुमारी और श्यामा। और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार मिल रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बेहतरीन युगल गीत
है जो बरसों से हमारे कानों में रस घोलते आ रहे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाए गाने, और आज भी हम सुनते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आशा जी के प्रत्यक्ष दर्शन का मौका मुझे इंदौर के एक कार्यक्रम में मिला था, और इसी गाने का जिक्र इन्होंने किया है जो हमने अभी बजाया, बसंत बहार फिल्म के गाने का। अब अगले गाने की और अगले सवाल की बारी है। किन दो हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, आपको बताना है। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, मेरे महबूब। किन दो हीरोइन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना? मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं, वो तो लाखों में है एक हंसी, वो तो लाखों में है एक हंसी, एक हंसी, मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं, भोली सूरत आदा नाज़नी, भोली सूरत आदा नाज़नी, नाज़नी, मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। मेरा महबूब एक चांद है, उसने अपना निखारे हुए, आसमां का फरिश्ता है वो, रूप इंसान का धारे हुए, रश के जन्नत है वो महजबी, रश के जन्नत है वो महजबी, महजबी, मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, बाहो अंजुम हो या कहकशा, सबसे प्यारा है मेरा सनम, उसके जलवों में है वो असर, होश उड़ जाए अल्लाह कसम, देख लेकर उसे तू कहीं, देख लेकर उसे तू कहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। तेरे अफसानों में मेरी जान है, झलक मेरे अफसानों की, दास्तानें हैं मिलती हुई, अल्लाह हम दोनों परवानों परवानों की, एक ही शम्मा होना कहीं, वो तो लाखों में है एक हंसी, एक हंसी, मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं। मेरे महबूब फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था किन दो हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। साधना और निम्मी पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, लता जी और आशा जी संगीत के आकाश में चमकती हुई दो स्वयं प्रकाशी तारा हैं। दोनों का गाने का अंदाज अलग है, लेकिन दोनों बहनें हर प्रकार के गीत गा सकती हैं। और इन्होंने गाने के बोल लिखे हैं बहुत सारे। कुछ गाने तो हम सुनवा चुके हैं और कुछ गानों को हम सुनवाएंगे। और आगे लिखा है, भारतीय सिनेमा जगत के नभ मंडल को दैदीप्यमान बनाने वाली हैं ये दो बहनें, लता मंगेशकर और आशा भोसले। एक श्रोता ने लिखा है, सुर साम्राज्ञी दो बहनों, आवाज का जो जादू चलाया है दोनों बहनों ने, युगों तक गुनती रहेंगी ये आवाजें। हमें गर्व है कि हम उस भारत में सांस ले रहे हैं जहां लता जी और आशा जी ने जन्म लिया। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। क्या बात है भाई, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये बात सुनकर कि लता जी और आशा जी जैसी कालजयी गायिकाएं हमारे बीच है। और विविध भारती में दिन भर इनके गाने बजते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं। अब बहुत आसान सवाल है। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है। फिल्म का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना
हमें बधाई गोरी, क्यों नैना छलकाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। अब हम तो हुए पराए गोरी, फिर तेरे संग जाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। फिल्म थी चोरी चोरी। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था मेरे महबूब फिल्म का गाना था। श्रोताओं की ओर से जवाब आया है कि ये गाना साधना और अमिता पर फिल्माया गया था। कुछ श्रोताओं की ओर से ये टिप्पणी हमें मिली है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज दो महान गायिकाओं की बातें होंगी, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक को भी कम नहीं आंका जा सकता है। मुझ जैसी युवा पीढ़ी को भी इनके गीतों ने सुख दुख के पलों में बहुत ही सहारा दिया है। 90 के दशक में भी इन दोनों महान गायिकाओं के गानों ने धूम मचाई थी। एक श्रोता ने लिखा है स्वर कोकिला लता मंगेशकर और मेलोडी की मल्लिका आशा जी की बातें हैं। दो नाम जिनके बिना फिल्मी संगीत का इतिहास नहीं। भले ही लता मंगेशकर जी को जो ऊंचाई मिली हो, मगर आशा जी की गायकी भी कम नहीं। मेरी पसंदीदा गायिका हैं आशा भोसले। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो फिल्म है, इस फिल्म में सहेलियों की आपस में धूम मची हुई है। झूला झूल रही हैं सहेलियां, सावन का उत्सव जैसे मना रही हैं। आपको बताना है हीरोइन का नाम, और फिल्म का नाम हम बता देते हैं, बहू बेगम। दोस्तों, आज जहां बड़े बड़े मशीन वाले हिंडोले उपलब्ध हैं, गोल चक्करदार बड़े रोमांचक झूले आ गए हैं, ऐसे में पेड़ पर डले झूले आप में कौन लोग हैं जो झूलते हैं? पेड़ पर जो झूले पड़ते हैं, जिसे पटोहा भी कहा जाता है, दो महिलाएं, दो लड़कियां आपस में झूलती हैं। तो इस फिल्म में भी कुछ इसी तरह का दृश्य है। आपको हीरोइन का नाम बताना है। फिल्म का नाम है बहू बेगम, हीरोइन का नाम आप बताइए। और ये भी बताइएगा कि वो जो पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, उन झूलों पर कौन कौन लोग झूलते हैं आज भी।
बहू बेगम फिल्म का गाना था, हीरोइन थी मीना कुमारी और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। यही था हमारा सवाल। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि ये तो ईश्वरीय आशीर्वाद ही है और उनमें से आशा भोसले जी और लता जी जैसे दो हीरे हैं। मुझे तो बचपन से हमेशा ही कंफ्यूजन होता था। अगर उस वक्त किसी और गायिका का गाना सुन लेती तो फिर गौर से सुनकर यकीन होता था। वो समय संगीत जगत में कैसा अविस्मरणीय रहा होगा कि रेडियो पर केवल यही सुनाई देता होगा, जैसे इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने और फिर अगले ही गाने में इस गाने की गायिका हैं आशा भोसले। सफलता की जैसी पराकाष्ठा इन दोनों बहनों ने देखी, वो भी एक ही समय पर। ऐसा उदाहरण कोई नहीं है और आज तो सारे गाने हमारे दिल के करीब हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये गाने आपके दिल के बेहद करीब हैं और ये गाने जो बज रहे हैं, इन गानों का हमारे श्रोताओं ने जिक्र भी लगातार किया है। अब खूबसूरत पहाड़ों से हाथ में सूटकेस थामे हुए एक हीरो उतर रहे हैं। आपको बताना है उन हीरो का नाम। फिल्म का नाम है प्रोफेसर। हीरो का नाम आप बताइए। प्रोफेसर फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो का नाम। शम्मी कपूर और सभी श्रोताओं की ओर से बहुत जल्द जवाब मिला है। एक बात हमने नोटिस की है कि जैसे ही हम हीरो हीरोइन का नाम पूछते हैं तो हमारे श्रोताओं के बड़े त्वरित जवाब मिलते हैं। हमें लगता है फिल्मों के बारे में खूब जानकारी है और फिल्में देखने के बड़े शौकीन हैं हमारे श्रोता। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, लता दीदी और आशा ताई इन दोनों ने इतने युगल गीत गाए कि उन्हें 1 घंटे के प्रोग्राम में समेटना और सुनना असंभव है। फिर भी आज कोशिश करेंगे और जितने गीत रेडियो सखी सुनाएंगे हम सुनते रहेंगे। और गानों की लंबी फेहरिस्त इन्होंने भेजी है। आप सभी का हम शुक्रिया भी अदा करते चल रहे हैं कि आप इतने सारे गानों की जानकारी रखते हैं और उन गानों का जिक्र भी कर रहे हैं। अब सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। अजी चले आओ, अजी चले आओ, तुम्हें आँखों ने दिल में बुलाया। अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, क्यों निगाहों ने पर्दा गिराया। अजी चले आओ।
हमने सवाल पूछा और हम अपना वाक्य पूरा कर ही रहे थे कि श्रोताओं की टिप्पणियां आनी शुरू हो गईं। फिल्म थी हलाकू और यही हमने आपसे सवाल पूछा था। और जब बताइए हमें कि कोई रूठ जाता है तो क्या होता है? रूठने का एक गाना हम सुनवाने वाले हैं, लेकिन पहले एक श्रोता की टिप्पणी पढ़कर सुना दें। लिखा है एक श्रोता ने, लता जी और आशा जी, इनकी आवाज़ ही फिल्म जगत के लिए वरदान है और ऊपर से दोनों गायिकाओं के डुएट सॉन्ग कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं। लाजवाब आवाज़ के साथ प्रोग्राम का आगाज है। ऐसी दुनिया में हमें ये गाने ले जाएंगे जहां सिर्फ तराने हैं, अफसाने हैं और कभी न भूलने वाली धुनें हैं। तो जुड़ जाइए विविध भारती से। और अब उस गाने की बारी जिसका सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। दो फूल फिल्म का नाम है, संगीतकार का नाम आप बताइए। फिल्म का नाम दो फूल, संगीतकार का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना। दिन दागी नक और दिन दागी नक, दिन दागी नक दागी नक दागी नक, रूठी जाए रे गुजरिया ना बोले रे, रूठी जाए रे गुजरिया ना बोले रे। झूम के हंसी थी गोरी पहले मेन में, झूम के हंसी थी गोरी पहले मेन में, बात क्या हुई जो रूठी खेल खेल में, बात क्या हुई जो रूठी खेल खेल में। मुंह पे गुस्से की लाली देती है दिल में गाली, मुंह पे गुस्से की लाली देती है दिल में गाली। छी 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 रूठी जाए रे, चलो हटो जी सांवरिया ना भूलू रे, चलो हटो जी सांवरिया ना भूलू रे। तूने नदी पे मोटी कगरी तोड़ दी, तूने नदी पे मोटी कगरी तोड़ दी, फूल सी कलैया हाय तूने मोड़ दी, फूल सी कलैया हाय तूने मोड़ दी। मुझको सताने वाले बंसी बजाने वाले, मुझको सताने वाले बंसी बजाने वाले, जा जा रे चलो हटो जी, चलो हटो जी सांवरिया ना भूलू रे, चलो हटो जी। दो फूल फिल्म का गाना था। और जब कोई रूठ जाए तो ये तो लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल स्वरों में था, लेकिन अगर पत्नी रूठ जाए तो ये गाना पति भी गा सकते हैं और पति के लिए तो पत्नी गा ही सकती हैं। तो ये जो रूठने वाले गाने हैं कई बार बड़े अच्छे लगते हैं और हमारे श्रोताओं ने भी लिखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि लता जी और आशा जी की संगीत यात्रा को वर्णित करना यानी सूरज को दिया दिखाना है। सिर्फ एक गीत की चंद पंक्तियां हैं जो मुझे याद आई, तुझसे बिछड़ के हमने दिल को बहुत संभाला। ये गाना हम पहले सुनवा चुके हैं। और आगे श्रोताओं की टिप्पणी में है छाप तिलक, मन क्यों बहकारे और लंबी फहरिस्त है गानों की। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितनी सारी जानकारी है फिल्मी गीतों की आप सबको। अब गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। बहुत आसान है सवाल, फिल्म का नाम आपको बताना है। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना
फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था। श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है मैं तुलसी तेरे आंगन की। लेकिन कुछ श्रोताओं की ओर से गलत जवाब भी आया है, लेकिन टिप्पणी की हमारे श्रोताओं ने। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था आपसे, फिल्म दो फूल फिल्म का गाना था, संगीतकार का नाम पूछा था, उसमें भी बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा, बसंत देसाई। कुछ श्रोताओं के जवाब गलत भी थे। और अब फिर से एक बार हम संगीतकार का नाम पूछ रहे हैं। फिल्म का नाम आपको बताए देते हैं। फिल्म है मयूर पंख। आपको संगीतकार का नाम बताना है। मयूर पंख फिल्म का गाना था। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। शास्त्रीय संगीत की मिठास भी थी इस गाने में। संगीतकार शंकर जयकिशन। और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है। कुछ श्रोता ने ये भी लिखा है नो कमेंट, और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी लिख भेजा है, लेकिन सही जवाब है शंकर जयकिशन। इन्हीं की धुन से सजा था ये गाना। अब एक बार फिर से संगीतकार का नाम बताना है आपको। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं दूज का चांद। और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इन गानों की फरमाइश भी आई है। संगीतकार का नाम बताइए। फिल्म है दूज का चांद।
दूज का चांद, संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से संगीतकार का नाम सही बताया है, मिला है जवाब। संगीतकार थे रोशन। अब आपको फिल्म का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, बोलत ऐसी मीठी बोली छेड़े मन के तार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, बोलत ऐसी मीठी बोली छेड़े मन के तार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, गम पापा मप गम पनी सनी पम गम पापा मप गम पनी सनी पम गम पनी सरी सनी पनी पम गम गरसा, पनी सरी सनी पनी पम गम गरसा, पी पी की जब तान सुनाए पी पी की जब तान सुनाए, बिरहन मन घबराए, पी पी की जब तान सुनाए, बिरहन मन घबराए, भूली बत्तियाँ याद दिलाए, भूली बत्तियाँ याद दिलाए, पापी बारंबार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार, सखी सुन बोले पपीहा उस पार। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी और इसी पर आज का केंद्रित है कार्यक्रम। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी मिस मैरी। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है और ये गाना सुनिए और हमें फिल्म का नाम बताइए और यही होगा प्रोग्राम का आखिरी गीत। नाच रे मन बदकम्मा, ठुमक ठुमक बदकम्मा, मैं भी नाचूं तू भी नाचे, हर कोई नाचे बदकम्मा, नाच रे मन बदकम्मा, ठुमक ठुमक बदकम्मा, मैं भी नाचूं तू भी नाचे, हर कोई नाचे बदकम्मा, नाच रे मन बदकम्मा, ठुमक ठुमक बदकम्मा। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म थी राजकुमार और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब हमें मिला है। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सजा था लता मंगेशकर और आशा भोसले के गाए गानों से, युगल गानों से। आज के कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।